वेलकम बैक। बॉम्बास्टिक इंग्लिश के लेसन 5 लेकर आ गए आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। यह लेसन आपको अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाएगा। पीपुल केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी द ट्रेड फेयर। लोग दूर दूर से व्यापार मेला देखने के लिए आए। ट्रेड फेयर मीन्स व्यापार मेला। और यहाँ पे फ्रेज है फ्रॉम फार एंड वाइड। फ्रॉम फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर से। His visits to our place are few and far between these days. इन दिनों उनका हमारे यहाँ विरले आना होता है, बहुत कम आना होता है, रेयर केस में आना होता है। तो यहाँ पर एक फ्रेज है फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब बहुत कम। इट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सर्व आवर कंट्री। यह हमारा प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने देश की सेवा करें। फर्स्ट मतलब प्रथम एंड फॉरमोस्ट मीन्स सबसे महत्वपूर्ण। तो एक साथ मिल गया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। किसी बात पे जोर देना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। आई फेल्ट स्मॉल बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। मैं अपने व्यवहार के कारण तुच्छ महसूस किया, मुझे बुरा लगा, मतलब मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया था जो अच्छा नहीं था और बाद में मुझे उस पर पछतावा आया। तो आई फेल्ट स्मॉल बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। इफ यू हैव मनी देन इवन आफ्टर कमिटिंग क्राइम यू कैन गो स्कॉट फ्री। इसमें कई वर्ड्स आपके लिए सीखने के लिए हो सकता है। कमिटिंग, गलत काम करने के लिए कमिट वर्ड का यूज किया जाता है। कहते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो यहां तक कि आप अपराध करने के बाद भी आप फ्री हो सकते हैं। गो स्कॉट फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जा सकते हैं। स्कॉट फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से। इन लाइफ प्लीजर्स एंड पेन्स गो हैंड इन हैंड। प्लीजर्स मतलब होता है सुख, पेन्स मतलब होता है दुख, या आप कह लो खुशियां और दर्द। तो जीवन में सुख दुख साथ साथ चलते हैं। फ्रेज है गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब होता है साथ साथ चलना। मतलब सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। मान लो कि कोई पार्टी में जाना है तो एक निश्चित ड्रेस में पहनकर जाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पार्टी में सब लोग प्रॉपर ड्रेस में आए तो ठीक है, लेकिन नहीं भी गए तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से कहा जाता है देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आपने एकदम सही पहचाना। देखो हिट द नेल, नेल मतलब होता है क्या है कि कील, कील के ऊपर, एकदम कील के ऊपर जो हेड होता है उसी पे आपने मारा तो सही जगह जाएगा। मतलब आपने कोई चीज का अंदाजा लगाया और अंदाजा आपका एकदम सही है तो आप कहते हैं यू हैव हिट द नेल ऑन हेड। मतलब आपने एकदम सही अंदाजा लगाया, मतलब सही तुक्का मारा, सही भेटी ठीका। टू थिंक दैट ही विल मेंड हिमसेल्फ इज टू होप अगेंस्ट होप। अगर आपको लगता है कि वो अपने आप को सुधार लेगा, मेंड मतलब सुधारना होता है, तो यह आशा के विपरीत है। फ्रेज है होप अगेंस्ट होप मीन्स आशा के विपरीत। मतलब आप आपके उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरेगा, वो आप लाख चाहो लेकिन वो नहीं सुधरेगा। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्मम, निर्दयतापूर्ण। उसे निर्दयतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई, उसकी हत्या क्रूरतापूर्ण तरीके से की गई। आई केप्ट एवरीबडी इन द डार्क अबाउट माई प्लान्स। मैंने अपनी योजना के बारे में सबको अंधेरे में रखा। मैंने अपनी योजना के बारे में, देखो कीप इन डार्क, कीप इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में रखना, मतलब किसी को नहीं बताना। तो मैंने जो प्लानिंग किया था उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। ही इज ए चीट इन द गाइस ऑफ ए फ्रेंड। वह दोस्त के भेष में एक धोखेबाज है। यहाँ पे चीट याद रखना है कि नाउन है। जनरली लोग चीटर से बोलते हैं लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड है चीट। ही इज अ चीट इन द गाइस ऑफ। इन द गाइस ऑफ का मतलब होता है के भेष में, के रूप में। तो वह दोस्त के रूप में एक धोखेबाज है। द पुलिस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम एंड कंट्रोल द मॉब। पुलिस एन मौके पे, इन द निक ऑफ फ्रेज है। इन द निक ऑफ का मतलब होता है एन मौके पर। पुलिस एन मौके पे पहुंच गई और मॉब, मॉब मीन्स भीड़, भीड़ को नियंत्रित कर ली।
आई डोंट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस केस। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है सभी पहलू, अंदर बाहर सबकी बातें। इस केस के अंदर बाहर सभी सारी बातें मुझे मालूम नहीं है, मतलब इस केस की पूरी डिटेल्स मुझे नहीं है। इन द लॉन्ग रन दीज स्टंट्स विल नॉट प्ले। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततोगत्वा, मतलब आखिरकार, अंत मतलब लंबे समय बाद। तो आखिरकार ये स्टंट्स, स्टंट्स मतलब क्या होता है, जोखिम भरा खेल। आप फिल्मों में स्टंट्स देखते होंगे, तो कोई कहते हैं इन द लॉन्ग रन दीज स्टंट्स विल नॉट प्ले, कहते हैं लॉन्ग रन में आखिरकार ये नौटंकी, ये गेमबाजी नहीं चलेगी। वी मस्ट कीप एन आई ऑन आवर चिल्ड्रेन। यहाँ फ्रेज है कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना। हमें अपने बच्चों पर निश्चित रूप से नजर रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। फिजिकल ब्यूटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग। शारीरिक सुंदरता लंबे समय तक नहीं चलती है। इट्स अ 9 डेज वंडर। यहाँ फ्रेज है ए 9 डेज वंडर। ए 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े समय की बात है। तो फिजिकल ब्यूटी जो होता है, शारीरिक सुंदरता जो होती है, कुछ समय के लिए रहती है, फिर बाद में खत्म हो जाती है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू निप द इविल इन द बड। हमें बुराई को शुरू में ही खत्म कर देनी चाहिए। निप मतलब होता है दबा देना, और बड मतलब होता है कली। तो जब बुराई कली के रूप में हो, मतलब शुरुआती दौर में हो, तभी उसको दबा देना चाहिए। ही इज आउट एंड आउट अ चीट, डोंट ट्रस्ट हिम। आउट एंड आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से, वह पूरी तरह से धोखेबाज है, उस पर विश्वास मत करो। दियर अफेयर इज एन ओपन सीक्रेट नाउ। उन लोगों का बीच का जो मामला है, उन लोगों का जो मेल जोल है, यह एक खुली राज है, मतलब कि ऐसा सीक्रेट, ऐसी गोपनीय बात जो सबको मालूम है। वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका। इन द हैंड्स ऑफ का मतलब होता है के हाथों। हम लोग अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, मतलब अमेरिका जो कहता है वैसा ही हम लोग करते हैं। नाउअडेज एवरीबॉडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। आजकल प्रत्येक व्यक्ति उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उसको लोग ज्यादा इज्जत देते हैं, ज्यादा तरजीह देते हैं। These days people have materialistic approach। आजकल लोगों की भौतिक सोच है, मतलब जिसके पास कार है, बंगला है, वो अच्छे लोग माने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं materialistic approach। God forbid he may fail। भगवान न करे कहीं वो असफल हो जाए, तो God forbid भगवान न करे। We should pay him in the same coin। हमें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मतलब जैसा उसने किया उसी तरह से उसको हमें भी जवाब देना चाहिए। देखिए यहाँ पे हिम इन द सेम क्वाइन, मतलब जैसा उसने किया वैसा ही हमें करना चाहिए। यहाँ फ्रेज है क्रैकिंग कैट सिम्स टू बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। कैट निकालना, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, एग्जाम्स होता है, तो क्रैक करना मतलब उसको पास करना। क्रैकिंग कैट सिम्स टू बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है असंभव, मुश्किल। कहता है कि कैट निकालना मुश्किल लगता है। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, फूल मतलब मूर्ख। आप मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं, मतलब खराब संगति में रह रहे हैं। वी आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। यहाँ फ्रेज है फ्रॉम हैंड टू माउथ, जिसका मतलब होता है जितना कमाया उतना खा गया, मतलब बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुटा पाना। तो आजकल हम लोग बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। राहुल एंड हिज यंगर ब्रदर लव ईच अदर। यहाँ पर ग्रामर का टर्म है, दो के बीच एक दूसरे कहना होता है, तो हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो राहुल एवं उसका छोटा भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं, और एक से अधिक हो, 2 से अधिक के बीच अगर एक दूसरे कहना हो तो उसके लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। दे प्रोमिस टू हेल्प वन अनदर। यहाँ पर दे में 2 से अधिक लोग होंगे, इसलिए वन अनदर का प्रयोग किया गया है। उन लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की वादा किया। तो वन अनदर 2 से अधिक के बीच एक दूसरे, ईच अदर 2 के बीच एक दूसरे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है
इसमें हम ये सीखेंगे कि किसी से रिक्वेस्ट कोई चीज के लिए कैसे करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ब्रिंग अप दिस टॉपिक अगेन। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मुद्दा को फिर से ना उठाएं। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके निवेदन को स्वीकार कर पाऊंगा। कुड यू प्लीज ड्रॉप मी देयर। कृपया आप मुझे वहां छोड़ देंगे, मतलब वहां पहुंचा देंगे। आई एम टेरिबली सॉरी बट आई डोंट थिंक आई शुड डू इट। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या मुझे ऐसा करना चाहिए। आप किसी को अपनी तरफ से मदद दे रहे हैं तो कौन से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। डू यू वांट मी टू हेल्प यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लेट मी डू इट फॉर यू, चलिए मैं इसे आपके लिए करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like my videos.